हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में भी जो स्टार्ट हम करेंगे उन लोगों के नाम के साथ शुरू करेंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स को यूज करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए थे। और यही 5-6 लोग या फिर 8-10 लोग ही हैं जो कॉन्टिन्यूस हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, चीज़ों को सीखो, समझो, ताकि इन चीज़ों से आपको कुछ समझने में ईजी हो और आपको इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। तो देखिए, नाम जो है हमारे पास शशिकांत, सुजाता, यशमीत, कोमल त्यागी, श्रेष्ठा ठाकुर। कुछ नाम है जो इसमें आज कम है, मतलब जो रेगुलर बनाते हैं, लेकिन आज नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस वीडियो में कोशिश करना कि मैक्सिमम लोग कमेंट सेक्शन में इन फ्रेजल वर्ब्स को, इडियम्स को, फ्रेजेस को यूज करके सेंटेंसेस बनाओ, ताकि मैं आपका भी नाम अपनी अगली वीडियो में शॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, इस पर थोड़ा रहम नहीं खा सकते क्या तुम? अब देखो, रहम खाना, नरमी बरतना, आराम से किसी से पेश आना, थोड़े रहम से, इसके लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है विच इज ईज अप। अब ईज अप का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब होता है आराम में, सुकून में, कि इट इज सो ईज हेयर। ठीक, सो ईज का मतलब होता है रिलैक्स वाला एक मूड। तो ईज से ही हमारा ये फ्रेजल वर्ब बना है विच इज ईज अप। ईज अप का मतलब होता है किसी से आराम से, नरमी से पेश आना, रहम खाना। तो ये जो सेंटेंस है ये सकता है, सकती है, कैन का हमें पता है। और इस सेंटेंस में सबसे पहले हमारी जो आएगी हेल्पिंग वर्ब, मतलब हमारा मेन वर्ड डूअर, नॉट और एक्शन, ये फॉर्मूला रहेगा। सो सबसे पहले मेन वर्ड आया कैन, फिर डूअर यू, फिर नॉट, कैन यू नॉट। अब हमारा फ्रेजल वर्ब, अब यहाँ पर जो एक्शन है वो ये है ईज अप। सो कांट यू ईज अप ऑन हिम, कांट यू ईज अप ऑन हिम। ठीक है, अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कांट यू गो इजी, गो इजी का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं कि कांट यू गो इजी ऑन हिम। तो इसका मतलब ये होता है इस पे आराम से, नरमी से पेश आने की बात होती है। नेक्स्ट, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे बता दो। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे बता दो। अगर के लिए हमने इफ लगा दिया और जो सेंटेंस है ये हमारा नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस है, तुम ये काम नहीं कर सकते। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। तो डूअर है तुम, यू, फिर मेन वर्ड हमारा कैन, ठीक है, फिर नॉट, कैन नॉट, एक्शन क्या है? करना, डू। इफ यू कांट डू दिस, अगर तुम ये नहीं कर सकते, इफ यू कांट डू दिस वर्क, तुम ये काम नहीं कर सकते, इफ यू कांट डू दिस वर्क देन टेल मी, तो मुझे बता दो। अभी जो टेल मी है ये एक डू का सेंटेंस होता है जहां पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए इसने बोला मुझे बता दो, टेल मी। अब इसने कहा कि तुम्हारे पापा और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब देखो, कोई चीज मैं किया करता था, कि जब भी ऐसा सेंस है कि कोई चीज मैं किया करता था, कि एक एक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो आई यूज टू डू दैट। यहाँ पर यूज टू के साथ डू, या फिर आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। यहाँ पर आया हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो जब ऐसी चीज आती है तो हम बी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा यूज टू बी। ठीक है, सो योर फादर एंड आई, तुम्हारे पिता और मैं, यूज टू बी गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं पहले बहुत शांत स्वभाव का हुआ करता था, या फिर मैं पहले बहुत बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था। सो आई यूज टू बी इंट्रोवर्ट, और कि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था, मैं हर छोटी छोटी बात पे उदास हुआ करता था। सो आई यूज टू गेट, ठीक है, मैं कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पर। सो यूज टू गेट अपसेट ऑन एवरी स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ही यूज टू बी वेरी काम, वो बहुत शांत हुआ करता था, बट नाउ ही इज वेरी एग्रेसिव। ठीक है, कि अब वो बहुत अग्रेसिव है। तो यूज टू एक बहुत ही अच्छी टर्म है, और इसका एक ऑल्टरनेट होता है वुड। ठीक, यूज टू की जगह वुड का भी यूज हो जाता है, जैसा यूज टू प्ले और आई वुड प्ले, ये दोनों ही चीज में वुड का हम यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पापा और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे, योर फादर एंड आई यूज टू बी गुड फ्रेंड्स। लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए, लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए, बट आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद हम अलग हो गए। ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वी डिड ग्रो अपार्ट। अब ग्रो अपार्ट का मतलब भी अलग होना होता है। ठीक है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और इसको भी आप यूज करिए कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए, बट आफ्टर कॉलेज हम अलग हो गए। वी डिड ग्रो अपार्ट, डिड ग्रो के अंदर छुपा वो ग्रू बना, सो वी ग्रू अपार्ट, हम अलग हो गए, वी ग्रू अपार्ट। लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए, बट आफ्टर कॉलेज वी गॉट सेपरेटेड। ठीक है, वी हैड अवर ओन वे,
ठीक, जो मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, या फिर वी ग्रू अपार्ट, हम अलग हो गए। हाल ही में हमने एक साथ एक बिजनेस शुरू किया था। हाल ही में हमने एक साथ एक बिजनेस शुरू किया था। अब ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें एक्शन मिल रहा है, शुरू करना, एक एक्शन तो हमें मिल गया। तो हमने हाल ही में साथ में बिजनेस शुरू किया था। अब हाल ही में रिसेंटली, रिसेंटली जो ये टर्म है रिसेंटली, आप इसको सेंटेंस के शुरू या एंड में लगा सकते हो। ठीक है, बीच में अगर लगाना है तो आप एक्शन से पहले लगा सकते हो कि वी रिसेंटली स्टार्टेड। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर शुरू में लगाकर छोड़ दिया है। अब सेंटेंस है हमने साथ में एक बिजनेस शुरू किया था। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डू और मीन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सो वी डिड स्टार्ट अ बिजनेस, वी डिड स्टार्ट अ बिजनेस। जो डिड है वो स्टार्ट में छुपा है, वो स्टार्टेड बन गया। वी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, वी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। हमने एक साथ एक बिजनेस शुरू किया था, वी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। तो पूरा हमारा सेंटेंस बना, हाल ही में हमने एक साथ एक बिजनेस शुरू किया था, रिसेंटली वी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। मैंने अपना सारा पैसा उस बिजनेस में लगा दिया था, मतलब निवेश करते इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो पैसा लगाना किसी बिजनेस में वो बेसिकली इन्वेस्ट में ही आता है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, आई डिड इन्वेस्ट। डिड इन्वेस्ट के अंदर लगा और वो इन्वेस्टेड बन गया। अगर ये चीज़ में कंफ्यूजन आता है कि डिड इसमें लगा, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में ही ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर डू डज छुपते हैं एक्शन में अगर सेंटेंस सिंपल है तो, और या फिर हमारा डिड छुपता है अगर सेंटेंस सिंपल है तो। ठीक, तो यहाँ पर डिड सेंटेंस सिंपल है, आई डिड इन्वेस्ट। तो डू और डज के छुपने पे क्या होता है, डू अगर एक्शन में छुपे तो कुछ नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज एक्शन रहता है। जैसे मैं खेलता हूँ, आई डू प्ले, तो डू प्ले के अंदर छुपा और आई प्ले बन गया। डज अगर छुपता है तो एस या ई एस लग जाता है, जैसे वो खेलता है, ही डज प्ले। डज जैसे ही छुपा तो वहां पर वो बना ही प्लेस, वो खेलता है। ठीक, डिड अगर छुपता है पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, जैसे आई डिड इन्वेस्ट, तो डिड यहाँ इन्वेस्ट के अंदर लगा, वो इन्वेस्टेड बन गया। सो आई इन्वेस्टेड ऑल माई मनी, मैंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने अपना सारा पैसा निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया इन दैट बिजनेस, उस बिजनेस में। सो आई इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन दैट बिजनेस, मैंने उस बिजनेस में अपना सारा पैसा लगा दिया, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और जब हमसे वो बिजनेस नहीं चल पाया, अब ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट। ठीक है, कुडंट मेक इट, आई कांट मेक इट, ही वोंट बी एबल टू मेक इट। तो इसमें मेक इट में वो काम आ जाता है जिसकी बात चल रही है। तो ये मेक इट आप रैंडमली नहीं लगा सकते कि मैं किसी के भी पास गया और मैं पूछ लूँ कि कैन यू मेक इट, नहीं। पहले उस काम के बारे में बात करनी होगी कि यार देयर इज अ वर्क, कि उसमें आपको ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसे है वैसे है, फिर हम एंड में पूछ सकते हैं कैन यू मेक इट। तो यहाँ पर जो मेक इट है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर काम के बारे में जो बात चल रही है वो कर सकते हो। तो इट एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन होता है हमेशा। इट को कभी भी सामने से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं बोल सकते। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था इट, दिस और दैट के ऊपर, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने चीज क्लियर करी थी कि इट इज माई बुक। आप सीधा सा नहीं बोल सकते कि आपके सामने रैंडम एक किताब आई और आपने किसी को बोला कि इट इज माई बुक, नहीं, ये गलत होता है। इट हमेशा एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह यूज होता है कि पहले मैं बोलूंगा दिस इज माई बुक एंड इट इज वेरी गुड, अब मैं उसको इट की तरह यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आई सॉ प्रदीप या फिर आई सॉ राहुल वॉज स्टैंडिंग देयर एंड ही वॉज टॉकिंग टू समवन। सो पहले मैंने राहुल बोला और फिर मैं ही पे आ गया कि ही वॉज टॉकिंग टू समवन। ठीक, तो ये राहुल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ही के साथ। सेम तरीके से यहां पर भी काम होता है इट का भी। तो इट भी हमेशा दिस और दैट को सब्स्टिट्यूट करती है। तो यहां पर और जब हमसे वो बिजनेस नहीं चल पाया, एंड जब वैन हमसे वो नहीं चल पाया, हम वो नहीं चला सके, तो कुड का सेंटेंस है नेगेटिव, वी कुड नॉट मेक इट। मतलब अब यहाँ पर बिजनेस की बात चल रही है कि जब हम बिजनेस नहीं चला सके, कि हमने बिजनेस ओपन किया था एंड वी कुडंट मेक इट, हम वो नहीं चला पाए, हमसे वो बिजनेस नहीं चल पाया। सो जब वो हमसे बिजनेस नहीं चल पाया, व्हेन वी कुडंट मेक इट, उसने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब इनकार करना मतलब रिफ्यूज करना। तो यहाँ पर ही डिड रिफ्यूज, डिड रिफ्यूज के अंदर लगा रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया मेरे पैसे वापस देने से। अब यहाँ पर वापस देना
तो ये दे में ना नीने का जो सेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने समझने के लिए, कि यहाँ पर आप टू का यूज़ करोगे या फिर ज़्यादा, एक तो है कि टू का यूज़ करोगे या आप यहाँ पर आईएनजी का यूज़ करोगे। ही रिफ्यूज्ड गिविंग माई मनी बैक, ये सेंटेंस भी सही है। ही रिफ्यूज टू गिव माई मनी बैक, ये सेंटेंस आप न्यूज़पेपर में, बुक्स में जो देखोगे, ही रिफ्यूज्ड गिविंग माई मनी बैक, इस तरह से सेंटेंस देखोगे, ठीक है। लेकिन कायदे में ही रिफ्यूज टू गिव माई मनी बैक, ये ऐसे बनेगा, उसने मेरे पैसे वापस लौटाने से मना कर दिया। उसकी बुरी आदतों का असर तुम पर भी हो रहा है, उसकी बुरी आदतों का असर तुम पर भी हो रहा है। एक वर्ड होता है इन्फ्लुएंस, यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज का असर होना, किसी चीज का प्रभाव पड़ना किसी पे। यार ही इज इन्फ्लुएंस्ड विद द रॉन्ग सोसाइटी, कि भाई गलत लोगों का असर उस पर पड़ गया है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि किसी को देखकर उसकी तरह बनना या फिर किसी चीज़ को सुनकर वैसा ही बन जाना, तो वो होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ना। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है, रब ऑफ ऑन। रब ऑफ ऑन, इसका मतलब भी होता है असर पड़ना, प्रभाव पड़ना, और ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर ये सेंटेंस देखो कैसे बना, असर हो रहा है, तुम पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। सो किसका असर हो रहा है, हिज बैड हैबिट्स, उसकी बैड हैबिट जो वो तुम पर असर डाल रही हैं, ऐसा। हिज बैड हैबिट्स आर रबिंग ऑफ ऑन यू। ऑल्सो भी लगा सकते हो, तुम पर भी वाले सेंस के लिए अगर आप चाहो तो एंड में ऑल्सो भी लगा सकते हो, ठीक है। सो हिज बैड हैबिट्स आर रबिंग ऑफ ऑन यू, कि उसकी बुरी आदतों का असर तुम पर भी पड़ रहा है। अपने पापा से कुछ जानकारी निकालने का जुगाड़ करो। तो इसने कहा अपने पापा से कुछ जानकारी निकालने का जुगाड़ करो। अब यह जो सेंटेंस है ये है डू वाला, मतलब जहां पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब जानकारी निकालना और एक जुगाड़ करना, ठीक। यहां पर हम इसको यूज करते हैं, एक टर्म है वैंगल आउट। वैंगल आउट का मतलब होता है किसी चीज का जुगाड़ करना। ट्राई टू वैंगल सम इंफॉर्मेशन आउट, ठीक है, कि कोशिश करो, ट्राई करो, जुगाड़ करो, ट्राई टू वैंगल आउट सम इंफॉर्मेशन, या फिर ट्राई टू वैंगल सम इंफॉर्मेशन आउट, कुछ जानकारी निकालने का, ठीक है। अब जानकारी निकालने का जुगाड़ करो ऑफ योर डैड, अपने पिताजी से। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, ट्राई टू वैंगल सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर डैड, ठीक। इससे कुछ पैसे निकलवाने का जुगाड़ करो, ट्राई टू वैंगल सम मनी आउट ऑफ हिम। सो आउट ऑफ समवन, किसी से। तो ये ऑफ पे कंफ्यूज मत होना कि फ्रॉम या ऑफ क्या लगेगा। प्रीपोजिशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आराम से, तब हम इस चीज़ पर भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर ऑफ, ऑन, टू, ये चीज़ें कैसे लगती हैं। तो पूरा सेंटेंस बना, अपने पापा से कुछ जानकारी निकालने का जुगाड़ करो, ट्राई टू वैंगल सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर डैड। नहीं तो मुझे उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी देनी होगी या जानकारी देनी पड़ेगी। नहीं तो अदरवाइज आई विल हैव टू गिव हिम। अब यहाँ पर मजबूरी वाला एक सेंस आ गया, सो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू डू दिस, सो आई विल हैव टू गिव हिम सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो जानकारी देना एक्शन नहीं है, जानकारी देनी होगी। सो हैव टू गिव, ये पूरा लगेगा, हैव टू, नीड टू, वांट टू, तो ये एक्शन की तरह यूज होते हैं। अदरवाइज आई विल हैव टू गिव सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर अदरवाइज आई विल हैव टू गिव हिम सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू। नहीं तो मुझे उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।